एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता था। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी में वह खेतीबाड़ी करके वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक ज़मीनें थीं। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी ज़मीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो था ही ये और मजबूर भी था। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊँगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू से बोला, करना है तो करो, वरना मेरे पास किसानों की कोई कमी नहीं है। जमींदार बोला, मजबूर रामू क्या करता। हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने के लिए वह जाने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में पूरा कर दिखाया है, क्यों ना इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे तो बच ही जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू भाई, यह ले तेरे पैसे। इतनी मेहनत तूने 2 महीने में की है, उसी के ये पैसे हैं। कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रामू बहुत परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया कि उसे काम से ना निकालें, लेकिन जमींदार ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे प्रार्थना व विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख लिया जाए। वह जमींदार के पास
घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू भैया, क्यों आया है? रामू जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, जमींदार साहब मुझ पर दया कीजिए, मालिक मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार इस समय पर भूखों मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चुपचाप चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर भला बुरा कहा और कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के पास घर के सामने जाकर बैठ जाता था और जमींदार उसे डेली के डेली भगा देता था। पूरे गांव में इस बात की चर्चे होने लगे। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार के सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के पास सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ? उसे एक जमींदार ने कहा, मालिक आज जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के लिए इरादे से आपके घर में घुस गए, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को बहुत दुख हुआ कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर की चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई नई कहानी में।